हेलो गाइस, वेलकम टू आकाश ट्यूटोरियल। मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान और सोशोलॉजी मतलब समाजशास्त्र का सिलेबस आएगा, मैं आप लोगों को सबसे पहले अपलोड करके दे दूंगा। ठीक है, मतलब आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सा अध्याय को जोड़ा गया है और कौन सा हटाया गया है। मतलब इसमें कोई नया अध्याय को जोड़ा नहीं गया है, बस जो आपका अध्याय है उसी अध्याय में कौन सा अध्याय आपको पढ़ना है और कौन सा अध्याय आपको नहीं पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का बात करेंगे। ठीक है, क्लास 11th का राजनीतिक विज्ञान और क्लास 11th का सोशोलॉजी पर। ठीक है ना। तो अभी अभी मैंने क्लास 12 का वीडियो अपलोड किया, जिसमें क्लास 12 का राजनीतिक विज्ञान और सोशोलॉजी के बारे में मतलब समाजशास्त्र के बारे में चर्चा किया। इसमें बताया कि कौन सा अध्याय को हटाया गया और कौन सा अध्याय को नहीं हटाया गया। तो इस वीडियो में हम लोग 11th का पढ़ेंगे कि 11th में कौन कौन से अध्याय को हटाया गया और कौन कौन से अध्याय को नहीं हटाया गया। जैसे कि राजनीतिक विज्ञान में क्लास 11th का, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान का पहला अध्याय जो है संविधान क्यों और कैसे, इस अध्याय को आपको पढ़ना है। ठीक है ना, मतलब इसमें इस अध्याय को आपको नहीं हटाया गया है। दूसरा अध्याय जो कि है भारतीय संविधान में अधिकार, इस अध्याय को भी आपको पढ़ना है, मतलब इस अध्याय को भी आपको नहीं हटाया गया है, मतलब आपका नहीं हटाया गया। अध्याय 3 जो कि है चुनाव और प्रतिनिधित्व, इस अध्याय को भी पढ़ना है आपको, इसमें भी नहीं हटाया गया है। अध्याय 4 जो है आप लोगों का कार्यपालिका, इसको भी पढ़ना है, मतलब इस अध्याय को भी नहीं हटाया गया है। अध्याय 5 जो है आपका विधायिका, और इसको भी पढ़ना है, मतलब इसको भी नहीं हटाया गया। नेक्स्ट है आप लोगों का न्यायपालिका, और इस अध्याय को भी पढ़ना है। ठीक है, मतलब अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक को आपको पढ़ना है, और अध्याय 6 जो न्यायपालिका है इसको भी पढ़ना है। अध्याय 7 से लेकर के अध्याय 10 जो है ये नहीं पढ़ना है आपको, मतलब ये सिलेबस से हटा दिया। जो कि है आप लोगों का संघवाद, स्थानीय शासन, संविधान एक जीवंत दस्तावेज, और उसके बाद संविधान का राजनीतिक दर्शन। ये 4 अध्याय जो है, इस 4 अध्याय को आपको नहीं पढ़ना है, और बाकी जो है बचा हुआ 6 अध्याय मतलब 1 से लेकर 6 अध्याय तक ये आपको पढ़ना है। यह पॉलिटिकल साइंस का पहला बुक है, जो कि भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। अब दूसरे बुक पर बात करते हैं, जो कि है आप लोगों का राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत का जो दूसरा बुक है, इसमें आप लोगों को पहला अध्याय जो कि है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, इस अध्याय को पढ़ना है, मतलब इसको नहीं हटाया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता, इस अध्याय को आपको पढ़ना है, इसको भी नहीं हटाया गया है। अध्याय 3 जो है समानता, इस अध्याय को भी पढ़ना है, इसको भी नहीं हटाया गया है। और अध्याय 4 जो है सामाजिक न्याय, यह भी पढ़ना है। हटाया जो गया है वो है अध्याय 5 जो कि है अधिकार, और अध्याय 6 जो कि है नागरिकता, मतलब इन दोनों अध्याय को आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय 7 जो है राष्ट्रवाद, इस अध्याय को पढ़ना है। और अध्याय 8 जो धर्मनिरपेक्षता है, इस अध्याय को भी पढ़ना है। और बचा आप लोगों का अध्याय 9 और अध्याय 10, इन दोनों अध्याय को नहीं पढ़ना है। मतलब दूसरा बुक से आप लोगों का 4 अध्याय जो है वो माइनस किया गया, और पहला बुक से जो है आप लोगों का 1 2 3 4 अध्याय को माइनस किया गया है। मतलब कुल मिलाकर के आप लोगों का जो 20 अध्याय था, और उस 20 अध्याय में से आप लोगों का 8 अध्याय को माइनस कर दिया गया। ठीक है, ये था आप लोगों का क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का। अब क्लास 11 का ही समाजशास्त्र मतलब सोशोलॉजी पर बात करते हैं, जो कि आप लोगों का पहला अध्याय है समाज में सामाजिक संरचनास्तरीयकरण और सामाजिक प्रक्रिया, इस अध्याय को आपको पढ़ना है। मतलब अध्याय 1 जो है ये बिल्कुल आपको पढ़ना है। और दूसरा है आप लोगों का ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था, इस अध्याय को भी पढ़ना है। लेकिन अध्याय 3 जो है पर्यावरण और समाज, इस अध्याय को नहीं पढ़ना है। अध्याय 4 जो है आप लोगों का पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय, इस अध्याय को भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, और अध्याय 5 जो है आप लोगों का भारतीय समाजशास्त्री, इस अध्याय को आपको पढ़ना है। मतलब पहला समाजशास्त्र का पहला किताब जो है आप लोगों का समाज का बोध, इसमें आप लोगों का 5 चैप्टर में पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और 5वां अध्याय को ही पढ़ना है, और अध्याय 3 और अध्याय 4 को नहीं पढ़ना है। ठीक है ना।
अब उसी समाजशास्त्र का यदि दूसरा पुस्तक का बात किया जाए, समाजशास्त्र परिचय, इसमें अध्याय 1 को पढ़ना है, अध्याय 2 को पढ़ना है। अध्याय 1 जो कि है आप लोगों का समाजशास्त्र एवं समाज, अध्याय 2 है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। लेकिन अध्याय 3 जो है सामाजिक संस्थाओं को समझना, ये आपको नहीं पढ़ना है। और अध्याय 4 जो है संस्कृति तथा समाजीकरण, इस अध्याय को भी नहीं पढ़ना है। और अध्याय 5 जो है आप लोगों का समाजशास्त्र अनुसंधान और पद्धति, तो अनुसंधान जो पद्धति है इसको पढ़ना है आप लोगों का अध्याय 5 को। मतलब कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो 10 अध्याय में से आप लोगों का 4 अध्याय जो है, इस 4 अध्याय को माइनस कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये था आप लोगों का समाजशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस, मतलब राजनीतिक विज्ञान, क्लास 11th का। यदि आपको लग रहा है कि इसमें कोई समस्या है, कोई चैप्टर जो आपको समझ में नहीं आया कि इसको हमको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं लाइव आकर के आप लोगों को पूरा का पूरा समझा दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू।